चलिए आज बात करते हैं भुवनेश्वर में हुए एक जानलेवा धमाके की। एक ऐसी घटना जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। सब कुछ एक पल में हो गया और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो जब ये सब हुआ, हर तरफ अफरा तफरी थी और इसी बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या ये महज एक हादसा था या फिर ये किसी बहुत बड़ी खतरनाक साजिश की शुरुआत थी? तो सबसे पहले चलिए सीधे चलते हैं क्राइम सीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। ये इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज पूरे सुंदरपड़ा इलाके में महसूस की गई। लोगों में एक दहशत का माहौल बन गया था। लेकिन देखिए, किसी भी ऐसी घटना का सबसे दुखद पहलू होता है उसमें जाने वाली जानें। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और बस इसी वजह से इस मामले की जांच और भी ज्यादा जरूरी हो गई। तो जब सीन सेट हो गया, इन्वेस्टिगेटर्स का फोकस सीधे उन लोगों पर गया जो इसमें शामिल थे। कौन थे विक्टिम्स और कौन थे सस्पेक्ट्स? और ज्यादा वक्त नहीं लगा, मलबे के ढेर से एक नाम सामने आया जो इस पूरे केस का सेंट्रल फिगर बन गया, शाहनवाज मलिक। अब ये शाहनवाज मलिक कोई आम आदमी नहीं था। जब उसकी हिस्ट्री खंगाली गई तो पता चला कि वो तो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है जिसके ऊपर पहले से ही कई केस चल रहे थे। और जो विजुअल्स कैमरे में कैद हुए वो वाकई में चौंकाने वाले थे। धमाके के ठीक बाद मलिक को दर्द से कराहते और पानी के लिए चिल्लाते हुए देखा गया। ये सीन अपने आप में उस तबाही का एक भयानक सबूत था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे? जब इन्वेस्टिगेटर्स ने और गहराई से छानबीन की तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पता चला कि वो जगह असल में एक देसी बम बनाने की फैक्ट्री थी। और ये कोई ट्रेडिशनल बॉम्ब नहीं था। जांच में पता चला कि ये एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस मतलब कि आईईडी था। सीधा सीधा कहें तो एक देसी बम जिसे जुगाड़ करके बनाया गया था। जो सबूत मिले उनसे ये कहानी तो साफ हो गई कि वहां बम बनाने का काम चल रहा था। एक ऐसा काम जो आखिरकार जानलेवा साबित हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वहीं का वहीं था। इस बम का असली मकसद क्या था? टारगेट क्या था? अब देखिए, एक तो देसी बम का मिलना और ऊपर से मलिक का क्रिमिनल रिकॉर्ड। इन दोनों चीजों ने यह साफ कर दिया कि ये मामला अब लोकल पुलिस के हाथ से बाहर जा चुका है। और बस यहीं से केस में एक बड़ा मोड़ आया। अब इस केस की कमान संभाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने। और एनआईए का पिक्चर में आने का मतलब सीधा सीधा है कि यह अब सिर्फ एक लोकल क्राइम नहीं है। अब शक की सुई टेरर एंगल और नेशनल सिक्योरिटी की तरफ घूम गई थी। तो एनआईए के आने के साथ ही जांच का दायरा बहुत बड़ा हो गया। अब कोशिश ये थी कि इस गहरी साजिश की एक एक परत को खोला जाए। तो अब जांच इन बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमने लगी कि इस बम का असली टारगेट क्या था। क्या इसके पीछे कोई छोटा मोटा अपराधी था या कोई बड़ा नेटवर्क? कहीं इसका कनेक्शन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं है? ये वो सवाल थे जो साफ इशारा कर रहे थे कि मामला उस एक बिल्डिंग से कहीं ज्यादा बड़ा है। और आखिर में पूरी की पूरी जांच एक ही सवाल पर आकर टिक गई है। क्या यह बस एक क्रिमिनल का काम था जो गलत हो गया, या फिर ये किसी बहुत बड़ी बहुत ही खतरनाक साजिश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, बस एक झलक? तो फिलहाल ये केस फाइल अभी भी खुली है। भुवनेश्वर शहर सांस रोके अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है और पूरा देश इस पर नजर बनाए हुए है कि इस धमाके के पीछे का असली सच आखिर है क्या।